हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कक्षा 6 के अंतर्गत ये लेसन 3 है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि अगर वे अभी तक हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आप पहला सवाल देख सकते हैं, दिया है नीचे दी गई संख्याओं को 10 के गुणकपूर्ण संख्या लिखें। क्या कहना है, यानी नीचे जो भी संख्या दिया गया है उसको 10 के गुणनपूर्ण संख्या में आपको लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। रे कोचिंग सेंटर अभ्यास 3 पेज नंबर 51 है। पहला जो क्वेश्चन होगा, दिया है नीचे दी गई संख्याओं को 10 के गुणनपूर्ण संख्या। देखिए 12 के पास 10 का गुणक, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत कर रहा है जी। 12 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या बराबर। ठीक, चलिए पेन को बदल लेते हैं यहाँ पर। तो बोल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 12 के पास, हमने बोला यहाँ पर ये 10 के गुणक के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए कौ जीरो है, एक जीरो होने से आपको यहाँ क्या करना है कि आपको ये देखना है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा, 5 या 5 से ज़्यादा होगा इकाई के स्थान पर, तो क्या करना है, उसके पर एक जीरो बैठाना है। या कम भी रहे तो भी जीरो बैठाना है, 5 से कम भी रहेगा तो भी जीरो बैठाना है। बस अंतर यही है कि 5 से ज़्यादा रहने पर बगल वाले में एक हासिल दे देंगे और कम रहने पर नहीं देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 5 से कम है, जिसके चलते इसके लिए हमने यहाँ पे एक जीरो बैठाया। पर बगल वाले में एक तरह से कहा जाए ये 5 से कम है, जिसके चलते यहाँ पर जीरो बैठा है, पर बगल वाले में हासिल नहीं देंगे। आंसर यही हो जाएगा 10। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका बी नंबर 3 4 7 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए इकाई के भरी कितना है, 7 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, इसके लिए वो जीरो। अब बगल वाला में क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा होने के चक्कर में बगल वाले में एगो हम हासिल ले देंगे, यानी जो 4 है वो 5 हो जाएगा और 3 का 3 उतर जाएगा। वैसे इसी नंबर 1324 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए इकाई की भरी क्या है, 4, जिसके चलते 5 से कम होने पे जीरो, पर बगल वाला में हासिल नहीं दिया जाएगा। ठीक, बगल वाले में हासिल नहीं देते, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का 2, और जो भी है उसको उतार देंगे। आप चाहें तो इसको समझकर, यानी आप यहाँ समझिए ना कि अगर 5 से कम है तो बगल वाले में हासिल नहीं देंगे, जिसके चलते 4 के फिर क्या हो गया, उसने उधर हमने जीरो बैठाया,
और इसको ढक ले 132 तो 132 लीजिए। ऐसे भी आप दिमाग पर लगा सकते हैं। यहाँ पर भी वही था कि यहाँ पे एक हार्सिल दिए तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा था तो एक हार्सिल दिए तो 0, और एक हार्सिल 34, 34 में एक जोड़ दिए तो 35। देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं। डी नंबर 5968 के पास 10 का गुणनक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। ये 5 से ज़्यादा है जिसके चक्कर में यहाँ पे एक 0 लगा। अब बगल वाले में एक हार्सिल हो जाए, यानी इसको ढक लीजिए। ये 596 तो एक बढ़ जाने से क्या होगा 597। क्लियर। आशा करते हैं आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक, चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 का 1। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप सवाल ध्यान से देख लीजिए कि नीचे दी गई संख्याओं के 100 के गुणनक के रूप में पूर्ण संख्या को लिखो। 100 के गुणनक पूर्ण संख्या में लिखो। तो हम लोग लिखेंगे 621। आप लोग किताब निकाल कर रखिएगा, देखते रहिए। तो 621 के पास 100 का गुणनक पूर्ण संख्या। अब यहाँ का क्या रूल है, यहाँ पर आपको 100 में कितना दिख रहा है 2 0। अब 2 0 यानी यहाँ पर भी आपको 2 अंक पर टिक करना है। ठीक, यहाँ भी 2 0 तो यहाँ भी 2 0। यहाँ रूल क्या होगा 100 के हिसाब से, यहाँ तो 10 था तो 5 से कम का हम बोले थे, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तब हार्सिल। अब यहाँ पर क्या हो जाए 100 का, तो 100 का हाफ ले लीजिए 50। 50 या 50 से ज़्यादा रहेगा तो 2 अंक उतारेंगे, कम रहेगा तो भी 2 अंक उतारेंगे। बस ज़्यादा होने पर बगल वाला में हार्सिल दे देंगे। तो देखिए 50 से क्या है 2 अंक हम बोले, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। 50 से ज़्यादा है, कम है, जिसके चलते यहाँ पर 2 0 दिए, पर बगल वाले में हार्सिल नहीं देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि 50 से ये कम है 2 अंक। आइए आगे देखते हैं। 483 के पास 100 का गुणनक पूर्ण संख्या। यहाँ भी देखिए 2 0 लेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको 50 से ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ आपको 2 0 लगाना होगा। और 50 से ज़्यादा होने से क्या हुआ बगल वाले में हार्सिल 4 से 1 हो गया 5। आशा करें आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, और अपने मित्रगण, दोस्तों में और सहपाठी में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए या इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो आपके साथीगण इस वीडियो चैनल से जुड़ सके और अपना लाभ कर सके। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी हमको क्या करना है, बस वही 50 से कम देखना है या 50 से ज़्यादा। तो यहाँ देख रहे क्या क्या रही, तो 50 से कम है, जिसके चक्कर में यहाँ पर भी 2 0, पर बगल वाले में कोई हार्सिल नहीं दीजिएगा। तो ये 65 का 65 हो गया, 65 से। डी नंबर देखिएगा 2187 और 78 के पास 100 का गुणनक पूर्ण संख्या। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 2 अंक पर लेंगे। तो 50 से ज़्यादा है तो जिसके चलते 2 0, 50 से कम रहे तो भी 2 0, बस कम रहे तो हार्सिल नहीं मिलेगा बगल वाले में, और ज़्यादा रहेगा तो हार्सिल देंगे। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा है तो 21 से क्या हो गया 22। इस तरह से हमारा 2 नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया। आइए 3 नंबर में। 3 का पहला, 3 के पहला में देखिएगा आप लोग 3 4 6
अब यहाँ पर आपको दे रहा है कि सवाल देख लीजिए आप लोग 3 नंबर, नीचे दिए गए संख्याओं को 1000 के गुणक पूर्ण संख्या में लिखो। अब 1000 आ गया तो यहाँ पर क्या करें, 346 के पास 1000 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ से सवाल चेंज हो गया है जी। तो यहाँ देखिए 1000 में कितना, 3 जीरो, यानी 1000 का आधा कितना होता है जी, 500। 500 या 500 से ज़्यादा रहे तो भी 3 जीरो, कम रहे तो भी 3 जीरो, और कम रहे तो हासिल नया जोड़ो। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे 3 अंक ले रहे हैं, तो ये तो 500 से सही कम है, तो चुपचाप 3 को जीरो दे दीजिए, हो गया। बी नंबर 827 के पास 100 का गुणक पूर्ण संख्या। अब इसमें क्या करना है, आपको भी 3 संख्या अंकों पर मतलब अटैक करना है। 3 अंक पर जब आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि ये तो 800 है, और 827 होने के चलते ये 500 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 को जीरो देंगे, बगल वाले में एक हासिल अपने आप दे देंगे, यानी 1000 हो जाएगा। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में 6719 के पास 1000 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ आपको देखना है 3 अंक पर 1 2 3 अंक 500 से ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ दिख रहा है आपको 500 से ज़्यादा है, 729 है, तो 3 जीरो दे दीजिए। अब बगल वाला में एक हाथ से दीजिए, जो 600 है 6 है वो 7 हो जाएगा। आइए डी नंबर 8394 के पास 1000 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 3 अंक पर लेंगे, पर 3 अंक पर देख रहे हैं कि 500 से कम है, जिसके चलते यहाँ पर हमने 3 जीरो दे दिया। अब बगल वाले में एक हासिल, बगल में हासिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 500 से कम है, ये 8 का 8 हो गया। इस तरह से ये सब आपका आंसर था। हमने 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तक इस वीडियो में कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, साथियों, भाई बंधु, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और इस चैनल से जुड़ सके। ये वीडियो, ये जो चैनल है हिंदी भाषा भाषी छात्राओं के लिए ही इस चैनल का क्रिएट किया गया है। अतः आप सभी जितना हो सके बढ़ चढ़ के इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी ये चैनल का लिंक दीजिए, ताकि वो इससे जुड़े और इस चैनल को एक तरह से सार्थक बना सके हिंदी भाषा भाषी छात्रों के लिए। चलिए आगे देखिएगा। दिया है 4 नंबर, नीचे दी गई संख्याओं को 10 के गुणक पूर्ण संख्या के हिसाब में लिखो। यानी नीचे दी गई संख्याओं को 10 के गुणक पूर्ण संख्या के हिसाब में लिखो, यानी जोड़ना है। तो यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे। 37 के पास, देखिएगा 37 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या, ठीक। अब फिर एक और इसी में क्या था आपका 54, तो 54 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिए, 10 एक अंक पर एक अंक यानी 10, 10 क्या था, कितना होगा 5, 5 से कम होने पर आपको हासिल नहीं मिलना है, नहीं देना है। यानी 5 से ज़्यादा होगा या 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो एगो जीरो, कम होने पर भी जीरो, पर बगल वाले में ज़्यादा होने पर हासिल मिलेगा और कम होने पर नहीं मिलेगा। यहाँ देखते हैं तो 5 से क्या है, ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ जीरो, अब बगल वाले में एक हासिल। अरे क्या देख रहे, 5 से ही है कम तो भी जीरो,
और बगल वाले में हासिल नहीं देंगे। आई जोड़ने पर कितना हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक, इसी तरह से आपको बी नंबर करना है, जिसमें 73 और 48 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ इतना 48 के पास भी 10 का गुणक पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। हमने यहाँ बताया कि 5 या जब 10 बोले तो उसका आधा कर लीजिए, यानी 5 या 5 से ज़्यादा हो जो भी संख्या बोले उसका आधा कर लीजिए। उससे आधा से कम है तो जो को जीरो है तो को जीरो बैठा दीजिए, कम रहने पर हासिल मत दीजिएगा और ज़्यादा रहने पर हासिल दे दीजिएगा। ये 5 से कम है तो क्या करेंगे, जीरो, और बगल वाले में हासिल नहीं दें, 7 का 7। ये 5 से ज़्यादा होने पर जीरो और बगल वाले में हासिल दें, 4 1 से 5। यानी जो यहाँ पर क्या करना है, आपको बोल रहा है कि घटाने को बोला है तो घटा दीजिए। ऐसे ही आपको बनानी थी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं सवाल। चौबीस और एक है आपका 59 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ भी हो जाएगा, इसके भी पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। दस बोल रहा है तो 5 से आपको कम ज़्यादा देखना है। 5 से कम है तो क्या करेंगे, जीरो, अब बगल में जो है उसको वही उतारें। 5 से ज़्यादा होने पर जीरो, अब बगल वाले में पर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, हासिल तो 6। करना क्या है आपका, सी नंबर देखिए, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। क्लियर। वैसे ही आप डी नंबर के लिए जाइए। 97 दिया है और 38 दिया है, तो 97 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। और 38 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए 5 से ज़्यादा है, 10 के गुणक के हिसाब से 5 या से ज़्यादा है, तो जिसके चलते यहाँ जीरो दिए और बगल वाले में एक हासिल होता है, 9 से 10। फिर यहाँ भी 5 से ज़्यादा है तो जिससे अच्छे हासिल, और बगल 3 से 1 4 हो गया। यह जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए, और यहाँ तो घटाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम घटाएंगे तो 60 हो गया। वैसे ही आपका ई नंबर 76 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। 29 के पास 10 का गुणक पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए दोनों जगह 5 से ज़्यादा है तो वो जीरो, ये 5 से ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वो हासिल दे देंगे तो 7 से 8 हो गया। ये भी 5 से ज़्यादा है तो जीरो, बगल वाले में वो हासिल दे देंगे। और उसके बाद इसको क्या करें, आपको ये नंबर घटाने को, तो यहाँ पर भी ये 50 हो गया। ठीक, और इस तरह से हमने इस वीडियो में इतना तक कवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, ये सवाल आपने इसको अगर समझ लिया हो तो प्लीज़
इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर देखिए फिर से वही है, 66 के दिया है प्लस 73 आपको जोड़ना है, तो 66 के पास 10 का गुना पूर्ण संख्या और 73 के पास दोनों का गुना पूर्ण संख्या हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे 5 से ज़्यादा है कि नहीं, हाँ ज़्यादा है तो 0, अब बगल वाले में एक हासिल, यहाँ 5 से कम है तो भी 0, पर बगल वाले में हासिल नहीं देंगे। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को बोला है तुम्हारा जोड़ने के लिए, तो जोड़िए तो कितना हो गया 0 7 7 14। वैसे अगला सवाल देखिए, 151 और 175 के पास 10 का गुणनक पूर्ण संख्या, वही अलग बस उतारते चले जाना है। और यहाँ देखिए उतार लिए हम, 175 के पास 10 का गुणनक पूर्ण संख्या आप लोग समझते रहिए। जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहला अंक हमको क्या देखना है, 5 या 5 से कम है या ज़्यादा, ये देखिए तो 5 से कम है तो यहाँ भी 0, तो बगल वाले में हासिल नहीं देंगे। ठीक जो कहते हो, यहाँ 5 या से ज़्यादा है या 5 है तो 0, बाकी बगल वाले में एक हासिल दे देंगे, तो ये 17 से 18 हो जाएगा। ठीक ये हो गया। आइए इस H नंबर को भी देख लीजिए। तो 462 के पास 10 का गुणनक पूर्ण संख्या, ठीक हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे 5 से ज़्यादा है या कम है, 5 से कम होने पर 0 और बगल वाले में जो करते हो, यहाँ भी 5 से कम होने पर 0, बगल वाले में जो है वही का वही। और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको घटाना है तो घटा लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, और दोस्तों को जिक्र कीजिए कि एक चैनल है जो कि आपके सुख दुख का साथी है, उस पर हर तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपकी कक्षा से संबंधित हो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।